मैं बाइबल पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो मैंने एक खास बात देखी बाइबल में। पहला राजा 8वां अध्याय 9 से 11। पहला राजा 8वां अध्याय 9 से 11। संदूक में कुछ नहीं था। बोलो संदूक में कुछ नहीं था। बोलो संदूक में, जोर से, संदूक में कुछ नहीं था। बोलो कुछ नहीं, हाथ उठा के कुछ नहीं। हाँ, उन दो पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने वो दो पर। पट्टियों को छोड़ कुछ भी नहीं था। बोलो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। बस पट्टियां थी जिसमें परमेश्वर का वचन रखा था। हालेलुया। आगे, निकलने पर उसके साथ वाचा बांधी थी। वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले। जब याजक, यहां देखो ध्यान से, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। तब यहोवा के भवन में क्या भर गया? बोलो बादल। आगे, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। याजक सेवा टहल करने को खड़े, जब बादल भर गया तो याजक क्या हो गए? गिर गए, खड़े नहीं हो पा रहे थे। आगे, क्योंकि यहोवा का तेज, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। क्योंकि यहोवा की महिमा यहोवा के भवन में भर गया था। बोलो भर गया था, भर गया था। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की महिमा को नहीं समझते। यहां क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा जब आई, उसका तेज जब आया, जो याजक थे वो खड़े नहीं हो पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या नहीं हो पाए? जब परमेश्वर आता है तो मनुष्य का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। जब परमेश्वर आता है तो ये शरीर उसके प्रेजेंस से गिर जाता है, खड़े नहीं हो पाता। कैथरीन कुलमैन बोलती है, ना तो शक्ति से ना तो बल से, पवित्र आत्मा के सामर्थ जब आती है तो मैं गायब हो जाती हूं। हालेलुया। हम बहुत सारे चर्चेस में देखे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, उन लोग एक ऑर्डर बना के रखते। क्या बना के रखते हैं? इतने बजे चालू होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद कुछ पढ़ा जाएगा, यानी ऑर्डर रहता है, और इतने ही समय में सब कुछ करना है। यानी उनके पास क्या रहता है? यहां मैं देख रहा हूं याजक गिर गए, जो भी वो काम करना चाहते थे वो ऑर्डर क्या हो गया, और उन लोग क्या कर लिए? गिर गए। जब परमेश्वर की महिमा आती है तो परमेश्वर मिनिस्ट्री करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा आती है तो परमेश्वर का सेवा चालू होता है। याजक का सेवा टहल नहीं, परमेश्वर का भी सेवा टहल। हालेलुया। कई लोग ऐसे जुड़े, नहीं इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। नहीं, वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा आई। जब सुलेमान ने कलीसिया बनाई, मंदिर बनाया, जब उसने हालेलुया सैक्रिफाइसेस को दिया, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का तेज पूरे भवन में भर गया। क्या हो गया? भर गया। जैसे बोतल में पानी पूरी तरीके से भर जाती है, वैसी परमेश्वर का तेज भर गया। और जो जो करने वाले थे, एक जन शायद सीट साफ करने वाला होगा, एक जन शायद टाइमिंग देखने वाला होगा, एक जन शायद प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे बड़े बड़े चर्चेस में होते हैं, ये ऑर्डर है, इसके बाद ये होगा, ये ऑर्डर है, उसके बाद ये होगा। कोई ऑर्डर काम नहीं है। उन लोग क्या हो गए? याजक गिर गए। मैंने देखा कोई मनुष्य आके उसको नहीं गिराया, किसी मनुष्य ने गिराया।
देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसमें लिखा है जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन बादल भर गया, और बादल के कारण, किसके कारण? और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। सेवा करने को खड़े, इतनी महिमा थी, इतना तेज था कि जो याजक थे वो खड़े ना रह सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आता है ना, जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बुद्धि से बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं आपको बोल दूं, पवित्र आत्मा आपको मंदिर करके चुना हुआ है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। वो अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से, अपने बादलों से भरना चाहता है, और आप उसकी उपस्थिति से भर जाए। किसी के गिराने का वेट मत करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े नहीं रह पाओगे। हालेलुया। वहां पे उस मंदिर में क्या था, पहले क्या लिखा है, उस संदूक में क्या था? केवल परमेश्वर का वचन था। पट्टियां थी, क्या थी? उससे पहले हम पढ़ेंगे तो 3 चीजें थी। एक तो मन्ना, जो परमेश्वर का प्रयोजन था, जो इजरायली लोगों को हर दिन दिया जाता था। दूसरा, हारून की लाठी, जो अधिकार को दिखाती थी। तीसरा, वो पट्टियां जो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा को दिखाती थी। बट जब सुलेमान, जब परमेश्वर के मंदिर का डेडिकेशन कर रहा था, तो उस समय संदूक में ना लाठी थी, ना मन्ना था, केवल परमेश्वर की वचन थे। जो मन्ना था, जो दैनिक प्रयोजन था, वो परमेश्वर के उपस्थिति में बदल गया। हालेलुया। अब यीशु बोलता है शैतान को कि मैं मनुष्य रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से। वहां मैनिफेस्टेशन चालू हो गया। हालेलुया। इज़राइल के समय मन्ना खा रहे थे, आज के समय हम परमेश्वर के वचन से जीवित रह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मन्ना गायब हो गया। हारून की लाठी परमेश्वर के महिमा के बादल से बदल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जगह पे आया बादल लेके, और उस समय बोला, कोई याजक नहीं, कोई राजा नहीं, मैं इस पृथ्वी का, हालेलुया, मैं इस जगह का अधिकारी हूं। ये सारा अधिकार मेरा है। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर खाली करेगा। आप चुने हैं, आपको खाली करेगा, उसमें परमेश्वर का वचन डालेगा, फिर वो अपने बादल को डालेगा, फिर वो महिमा से भरे हुए लोग, हालेलुया, आप लोग सेवा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खाली हो रहे हो तो परमेश्वर के वचन को डालो, उसकी महिमा इंतजार कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ घर भरने से पहले कुछ खाली करता है, इसलिए वो संदूक खाली हो गया था। काना के शहर में वो जो बर्तन था, क्या था? हालेलुया। वो अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है। पवित्र आत्मा इस जगह पे आप लोग के जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जो ऊपर वाले कमरे में जो लोग बैठे थे, वो लोग भी अपने आप को खाली करके बैठे थे। उनकी कोई टाइटल नहीं था, वो अपने मैंपन से खाली हो गए थे। वो बस वेट कर रहे थे, और बाइबल ऐसा बताती है, बादल आया, हालेलुया, उसकी महिमा उतरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पतरस जो डरता था वो बाहर निकला।
जो 3 लोगों के सामने प्रभु का इंकार किया, वो 3000 लोगों के सामने प्रभु का स्वीकार किया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को भरना चाहता है, कुछ खाली लोगों को भरना चाहता है, अपनी महिमा से, अपने तेज से वो आपको भरना चाहता है। आपका खालीपन वो देख रहा है। ऐसे लोगों को देख रहा है जो मैंपन को हटा दिए हैं, ऐसे लोगों को देख रहा है जो घमंड को हटा दिए हैं, ऐसे लोगों को देख रहा है जो अपने को पूरा खाली कर दिए हैं, और वो उस ऊपर वाले कमरे में प्रेरितों के काम 2 अध्याय के तरफ बैठ गए और परमेश्वर की महिमा उसके बादल का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आएगी तो सब कुछ थम जाएगा। इस जीवन के दौड़ में जिंदगी हमें भगाना चाहती है, लेकिन परमेश्वर आपको थमाना चाहती है उसकी महिमा के लिए। खास बात मैंने पढ़ा, याजक उस जगह पे क्या लिखा है, याजक उस जगह पे वो कोई कमजोर नहीं थे, वो अच्छे खासे थे, लेकिन परमेश्वर का जोर ऐसा आ रहा था कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। मेरे को लगता है याजक लोगों ने प्रिपरेशन की होगी, अभी हम वर्शिप करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रभु भोज देंगे, फिर गवाही के समय में तू जाना मां, फिर सरमन तू देना, वचन तू देना, सब कुछ उन्होंने रिहर्सल किया होगा क्योंकि बड़ा फंक्शन था उस दिन। लेकिन सब रिहर्सल कैंसिल हो गया जब उसकी महिमा उतरी। सब उसकी सोच कैंसिल होगी जब उसकी महिमा उतरी। यशायाह 6 अध्याय में जब यशायाह नबी परमेश्वर को देखता है, वो भी बोलता मैं कौन हूं। वो क्या बोलता है, मैं तो कुछ भी नहीं। वो भी गिर गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पतरस, याकूब और यूहन्ना उस पर्वत पे देखे, जब यीशु मसीह का रूप बदल गया था, वो तेज और महिमा से भर गया था। कितने लोगों को पता है, जब उसका वस्त्र पूरा श्वेत के समान हो गया था, वो लोग भी गिर गए। वो 3 लोग बाइबल बताती गिर गए। क्यों? क्योंकि उसका महिमा, उसका तेज इतना शक्तिशाली है कि कोई खड़ा नहीं रह पाता। जब उसकी आत्मा काम करती है तो हम नहीं रहते, पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा ले लेती है। आप अपने पावर पे खड़े नहीं हो सकते। जब उसका सामर्थ्य आएगा, आप उसके भार को महसूस करोगे और ग्लोरी, महिमा वही आएगी जहां आप सरेंडर करोगे। इसीलिए नीति वचन 15:31 में लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। क्या आती है? जब आप सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आएगी। हालेलुया। लूका 5:8 पढ़ेंगे। लूका 5:8। वो परमेश्वर की महिमा इस जगह पे भरने वाली है। ये देखकर जब पतरस के नाव में यीशु मसीह जब बैठा मछली पकड़ने के लिए, तब की बात बता रही है। क्या बताओ? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। कहाँ गिरा? उसकी महिमा देखकर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। कहाँ गिरा? पतरस गिर गया। बोलो पतरस। वो उस नदी में ढूंढ रहा था मछलियां, जिस नदी में रात भर घूम के आया। लेकिन यीशु मसीह जो इस संसार का रचयिता है, जो इस संसार का मालिक है, जो प्रभु का प्रभु है, जब उस नाव में बैठ गया, मछलियां आ गई। उसकी महिमा देखकर वो उसने जान चुका ये पॉसिबल नहीं था।
इस समुद्र, इस नदी में, इस झील में मछलियां नहीं थी। ये मछलियां आई है क्योंकि यीशु मसीह ही है सब कुछ। हालेलुया। और इसलिए क्या किया? गिर गया। एक और वचन निकल के, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4वां वचन। यहां पे साउल, और यहाँ भी इसको प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिला है। प्रेरितों के काम 9:4। 9:4। और वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन भूमि पर गिर पड़ा? साउल। बोलो साउल। क्यों? क्योंकि इतना तेज आ रहा था, इतनी रोशनी आ रही थी, वो उसकी महिमा को देख नहीं पाया। साउल जो है गिर गया, और गिर के जब उठा तो उसका नाम क्या हो गया? पौलुस। हालेलुया। फिर प्रेरितों के काम ने प्रकाशित वाक्य 1:17 में यूहन्ना भी गिर गया। कैसे? मरे के समान। देखो, पढ़ो प्रेरितों के काम 1:17। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। किसके समान? मुर्दा सा। बोलो मुर्दा सा। मुर्दा सा। जब परमेश्वर की महिमा आप देखोगे, आप मुर्दे के समान गिर जाओगे। पतरस ने देखा महिमा, वो गिर गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने उस पर्वत पर यीशु की महिमा देखी, वो गिर गए। पौलुस ने देखा महिमा, वो गिर गया घोड़ों से। हालेलुया। मैं आपको एक भविष्यवाणी की वचन बताता हूं। जब जब शरीर गिरता है, आत्मा उठती है। हालेलुया। जब जब शरीर सरेंडर होता है, आत्मा का राइज होता है। हालेलुया। हम अपने शरीर को गिरा नहीं रहे हैं, इसके लिए यही वजह है कि आत्मा राइज नहीं हो रही। यहां जितने लोग अपने आप को गिराए हैं, परमेश्वर के लिए बड़े हैं। हालेलुया। जब अपनी एबिलिटी हम गिरा देंगे, परमेश्वर की सामर्थ चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो जगह बादलों से भर गई। मूसा के समय बादल तंबू पे रहते थे। तंबू पे बादल आते थे, परमेश्वर आता था, विजिट करता था, आता था, चले जाता था। मंदिर में परमेश्वर की महिमा भर गई। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर हमारे अंदर रह गया। हालेलुया। उसकी महिमा कहां आ गई? इसलिए 1 कुरिन्थी 6:19 क्या बोलता है? पढ़िए 1 कुरिन्थी 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मूसा के समय पवित्र आत्मा आती थी, चले जाती थी। सुलेमान के समय पवित्र आत्मा उस मंदिर में भर गई। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रह गई, है ना। मूसा का बादल, मूसा के समय का बादल, सुलेमान राजा के समय का बादल, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपको भरे। उसको लकड़ी की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, है ना। उसको लकड़ी की जरूरत नहीं है, उसको मन्ने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है वचन की। हालेलुया। हालेलुया। भरने के लिए जरूरत है वचन की। हालेलुया। वचन पे वो अपना घर बनाना चाहता है। जो लोग वचन पे चलते हैं, पवित्र आत्मा का घर रहता है।
याजक खड़े नहीं हो पा रहे थे जब परमेश्वर का प्रेजेंस उतरा। कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस परमेश्वर है ना। मैं कैसा गाया, मैं मस्त गा रहा हूं कि नहीं, जब परमेश्वर का प्रेजेंस आता सब शांत हो जाता है। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 13-14 वचन पढ़ेंगे हम। ये भी सुलेमान के समय की बात है जब उसका मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। कोई खड़े परफॉर्मेंस करने वाले क्या हो गए? पूरे सरेंडर कर दिए। उसकी महिमा चाहती हम सबको सरेंडर करें। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको भरना चाहती है, वो बादल आपको भरना चाहता है, वो शरीर को गिराकर आत्मा को उठाना चाहता है। जो भी शरीर आपका खड़ा हुआ है आत्मा के विरुद्ध में, आप उस शरीर को बोलो तू गिर जाए, आत्मा को बढ़ने दे, अपने आप को खाली कर दो, उस वचन को ले लो। प्रभु तेरा वचन मेरे अंदर है, तेरी महिमा का बादल से आज तो भर। बादल घूम रहे हैं, पवित्र आत्मा का बादल घूम रहा है, आपके खालीपन का वो वेट कर रहे हैं। सेम बादल जो सुलेमान के भवन को भरी थी, वो आपको भरना चाहती है, वो आपको भरना चाहती, हम सबको भरना चाहती। बादल अभी भरेगी नहीं, वो एंटर करेगी आपके शरीर में। कितने लोग हैं वो सरेंडर होना चाहते हैं? क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाए। किसी की आवाज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। उसकी उपस्थिति में भर जाए, उसको काम करने दे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। काम करने दे। बोलो बोलो, प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने शरीर को शून्य करता हूं ताकि आत्मा बढ़ सके। मैं क्या वस्त्र पहन के आया हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं सही हूं कि नहीं, मेरा काम कैसा चल रहा है, ये सब छोड़कर प्रभु मैं अपनी आंखों को बंद करके मैं अपने आप को शून्य कर रहा हूं। प्रभु मैं तेरा मंदिर हूं, मैं तेरा मंदिर हूं। वो इधर है, पवित्र आत्मा इधर है, पवित्र आत्मा इधर है।
वो इस जगह पर है। वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को नम्र बना रहे हैं, जो अपने आप को खाली कर रहे हैं, जो अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए अलग कर रहे हैं। उसका तेज कुछ लोगों को छूने वाला है। वो यहाँ है, और वो जब यहाँ है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो जब यहाँ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसका वजन यहाँ आ रहा है, उसकी महिमा यहाँ है। हम पवित्र आत्मा तुझे पुकारते, इस जगह को तेरी बादल से भर दे, तेरी ग्लोरी से भर दे। आज तू, बस तू, हम गायब हो जाए। आज तू, केवल तू, हम गायब हो जाए, हम शून्य हो जाए। तू कवर कर इस जगह को, अपने बादलों से कवर कर। आज मैं अपने शरीर का इनॉग्रेशन करता हूं पवित्र आत्मा तेरे लिए। मैं डेडिकेट करता हूं शरीर को तेरे लिए। अपने हाथों को उठाए, बोले प्रभु मैं अपने शरीर को तेरे लिए डेडिकेट करता हूं। मैं अपने शरीर को डेडिकेट करता हूं। मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता प्रभु। ओ रबा से तेरे लिखे तेरे बसुदूरी अंधेरे बसरे रे। वो तुरही बजाने वाले, वो गायक सब गिर गए। वो या राजक, वो सब गिर गए उसकी उपस्थिति में। आज उसकी उपस्थिति प्रभु तू इस जगह पर पैदा कर। वही बादल जो सुलेमान के मंदिर में था, उस बादल को इस जगह पे तू रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर प्रभु। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के सामर्थ से इन लोगों को तेरे तेज से भर, तेरे तेज से भर पवित्र आत्मा। ये वो बर्तन है जहां पे तू अपनी महिमा डाल सकता है प्रभु। हम वो बर्तन है, तू अपनी महिमा हम पे डाल। हम अपने शरीर को खाली करते हैं, हम मैंपन को खाली करते हैं, खाली करते हैं, खाली करते हैं, खाली करते हैं। और संदूक में कुछ नहीं था। उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने आरोप से उसके भीतर उसे समय रखी। जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकाला, पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर आया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। ये वचन को कार्यरत कर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इस वचन को कार्यरत कर। ये जो भवन तेरी तेज से भर जाए, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए मंदिर बन जाए। कहे कहे अपने आप को सरेंडर करे, अपने शरीर को शून्य करे, अपने शरीर को शून्य करे, अपने शरीर को शून्य करे।